बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 है। इसके अंदर हमने आज पढ़ना है मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर आयन। लाजमी बात है, मॉलिक्यूलर आयन को समझाने से पहले मुझे थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। जब तक आपको कहानी ना सुना आपको नींद नहीं आती, तो कहानी सुनानी पड़ेगी आपको। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन हमने एक पढ़ा सिंपल आयन, एक है मॉलिक्यूलर आयन। अब एक एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल में से निकालते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता। ये बात ध्यान में रखना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप जो होते हैं ना आपके एटम वो होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल। जब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है ना उसमें से कोई चीज़ को निकालना बड़ा आसान है। इस चीज़ को निकालना बड़ा आसान है। अनस्टेबल है। अगर कोई चीज़ स्टेबल है, जब आप उसको हाथ डालोगे या उसमें से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आप उसके ज़बरदस्ती या उसमें से इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्टेबल है। इसकी और मैं आसान कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, लेट कर लो मेरे जैसा या आप लोगों जैसा हो कोई शख्स, तो क्या होगा कि रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या कोई छिल्लड़ आके भी उसको पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी कम है। हम इधर कंट्री के अंदर ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हमारी अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर पकड़ना हो वज़ीर आज़म को या MP MNA को पकड़ना हो तो क्या कोई आम पुलिस वाला जाके पकड़ सकता है उसको? क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि वो स्टेबल बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर उसको पकड़ना है, अगर उसके साथ एक्ट करना है, तो हमें उसके लिए कोई आम बंदा नहीं बल्कि हाई पोस्ट वाला जो बंदा है वही जाकर उसको हाथ डाल सकता है। तो इसके लिए उसके ऊपर में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर एनर्जी। बस यही बात मैंने समझा। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है ना, अब वो स्टेबल क्यों होती है ये 4 चैप्टर के अंदर है सारा का सारा, 3rd और 4 के अंदर। ये 2nd चैप्टर पढ़ोगे ना उसके बाद काफ़ी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टच दे रहा हूँ आपके लेवल पे आके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ स्टेबल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। पीछे हमने कैटाइन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाले, आसानी से निकल गए। थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, निकल आते हैं। लेकिन जब कुछ मॉलिक्यूल बन जाती है ना, मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब कोई स्टेबल चीज़ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आपको एनर्जी हाई चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? अब इसको मैं समझाता हूँ। अच्छा, लेट कर लो कि आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? एटम है कि मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है, 2 एटमों से मिलकर बना ये मॉलिक्यूल है। और ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। असल में ये कोवलेंट कंपाउंड है। ये होता क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा ना आपको इसका एक खाका सा दूंगा। लेकिन जब आप 4 चैप्टर कर जाओगे ना आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना है? कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज है। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन वैसे हाइड्रोजन एटम का हमने +1 पढ़ा था, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज। अब होता क्या है कि H2 यानी 2 हाइड्रोजन है ना, होता भला क्या है? एक हाइड्रोजन इधर से आता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये डॉट जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन है। दूसरी साइड से दूसरा हाइड्रोजन आएगा और ये जो क्रॉस या नज़र आ रहा है ना आपको, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। असल में ये जो चीज़ है ना ये H2 है। अब ये होती कैसे, बनती कैसे है, मैं इसको ज़्यादा वाज़ेह नहीं करूँगा। ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं इसके ऊपर बहस नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कुछ और। अच्छा, अब ये स्टेबल है। जब ये स्टेबल है तो क्या मैं इन इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। अगर मैं कम एनर्जी लगाऊंगा तो नहीं निकाल सकता। अगर मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वो एनर्जी वाला किस शेप में होती है? वो वेव्स की शेप में होती है। किस शेप में होती है? ये सूरज की रोशनी है, इसकी भी एनर्जी कम है। तो हमें एक्स रेज, गैमा रेज, इस तरह की एनर्जी चाहिए जो कि हम उस एटम के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के ऊपर गिराते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती हैं और गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं और इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल निकाल देती हैं। जिस तरह आप आगे देखना ये मॉलिक्यूल है। जब ये ब्लू वाले के साथ टकराई तो ये ब्लू वाला क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। अब ये पूरा है तो H2 ही, ये देखो है तो ये
H2 ही, लेकिन H2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन के निकलने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, गुड। और एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो कितना चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव। आगे बात समझ? तो बेटा यहाँ पे याद रखना कि असल में ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, असल में हमारे पास क्या था? ये मॉलिक्यूल। इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने रह गए? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद से ये H2 के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +1। पहले कितना था? 0। अब कितना आ गया? इसका मतलब मॉलिक्यूलर आयन मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन। कहानी समझ आ गई? अब नींद आ जाएगी अब बस सांस से। अच्छा, अब हम आते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन करना इसका आसान है, सिंपल लफ्ज़ है, लेकिन देखो लाइन एक है, लेकिन इसके अंदर कहानी बहुत ज़्यादा थी। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अब वो एटम की बात नहीं कर रहा, क्या लफ्ज़ लिखा उसने? तो पीछे क्या था? एटम। कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, तो आयन बनता है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब ये होता कैसे है? मॉलिक्यूलर आयन आर फॉर्म्ड, कैसे बनता है? बाय बम्बारमेंट। उसके ऊपर मैंने बम्बारमेंट की, वो वेव्स फेंकी थी ना हमने। कौन सी वेव्स थी? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, यानी वो भी इलेक्ट्रॉन थे हाई एनर्जी, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैंने कहा कि अगर MPMN को पकड़ना है तो आपको उसके लिए हाई एनर्जी ISI या कोई और बंदा आपको चाहिए जो उसके ऊपर हाथ डाले, तो इसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑन गैस, और वो किस शक्ल में होगी? गैस की शक्ल में होगी, यानी कि जिसके ऊपर आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हो वो गैस फॉर्म में होगी, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना। इन डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि वो जो मैंने ये सेकंड चैप्टर में भी है, डिस्चार्ज ट्यूब आप पढ़ोगे, उसके अंदर जिस तरह ये आपकी ट्यूबलाइट नहीं होती, इस तरह की लंबी सी रॉड होते हैं ट्यूबलाइट के, वो होती हैं ये, उसके अंदर ये रिएक्शन करना है। इसकी एग्जांपल कौन सी? ये लाजमी लिखनी है आपने, डेफिनेशन ये सारी लिखनी है, साथ एग्जांपल लाजमी देनी है। CH4+1, हीलियम+1, N2+1, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। यहाँ तक कोई बात समझ आई तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ा दूँ और?